दो भारतीय भाई अपनी बनाई हुई नकली नोट लेकर एक छोटी दुकान पर गए। उन्होंने मालिक को पैसे दिए और कहा कि एक कोल्ड ड्रिंक खरीदना है। मालिक ने पैसे लिए और तुरंत ही शक हो गया। अगले ही पल मालिक ने गुस्से में उन्हें पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यहाँ नकली नोट लाने की। भाई का बड़ा भाई मदद के लिए आया और छोटा भाई भागने में सफल रहा। दोनों भाई हैरान थे कि इतनी असली दिखने वाली नकली नोट कैसे पकड़ी गई। दोनों भाई बचपन से ही हुनरमंद थे। बड़े भाई की चित्रकारी बहुत अच्छी थी और छोटे भाई की प्रिंटिंग तकनीक भी। बड़ा भाई बड़ा होकर एक स्ट्रीट आर्टिस्ट बन गया जो विश्व प्रसिद्ध चित्रों की हूबहू नकल बनाता था। प्रसिद्ध चित्रकार की तरह उसकी कमाई भी कम थी। पैसे की कमी के कारण उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ गई। इसलिए उसने नकली नोट बनाने की सोची। नए रुपए में माइक्रो प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग होता है जिससे नकली नोट बनाना मुश्किल होता है, लेकिन बड़े भाई की चित्रकारी की प्रतिभा ने उसे ये काम करने में मदद की। उसने एक हफ्ते तक 500 रुपये के नोट का बारीकी से अध्ययन किया। उसके पास वर्षों का अनुभव था जिससे वो हर छोटे से छोटे विवरण को देख सकता था। फिर उसने हर विवरण को अलग अलग चित्रित किया। 2 महीने की मेहनत के बाद उसने 500 रुपये के नोट की हर बारीकी को हूबहू नकल कर लिया। फिर उसने उन्हें जोड़कर एक पूरा नोट तैयार किया। अब छोटे भाई की बारी थी। उसने बेस को सख्त किया और फिर सैकड़ों कांच की गोलियों से उसे पॉलिश किया ताकि बनावट स्पष्ट हो सके। फिर उसने रासायनिक सुरक्षा परत लगाई। अंत में उन्होंने एक पुरानी प्रिंटिंग मशीन खरीदी और 4 बार प्रिंटिंग की। उन्होंने नोट को चाय में भिगोया और सुखाया ताकि वो नया न लगे। फिर वे इसे एक छोटी दुकान पर ले गए, लेकिन मालिक ने तुरंत ही समस्या पकड़ ली। भाई भागने में सफल रहे। घर लौटकर बड़ा भाई परेशान था कि इतनी मेहनत के बाद भी नकली नोट पकड़ा गया। उसने छोटे भाई से आंखें बंद करने को कहा और नोट्स को छूने को कहा। छोटे भाई ने तुरंत नकली नोट पहचान लिया। असली और नकली नोट के कागज में बड़ा अंतर था। फिर उन्होंने सही कागज खोजने की कोशिश की। हजारों कागज छूने के बाद भी उन्हें सही कागज नहीं मिला। वे निराश हो गए, लेकिन अचानक बड़े भाई ने 2 कागजों को एक साथ छूकर सही कागज पा लिया। उन्होंने नोट के दोनों तरफ प्रिंटिंग की और सुरक्षा धागा डाला। फिर उन्होंने एक परत रंग बदलने वाली स्याही की लगाई। अब उनका नकली नोट असली जैसा लगने लगा। उन्होंने फिर से चाय में भिगोया और सुखाया। इस बार बड़े भाई ने नकली नोट से कोल्ड ड्रिंक खरीदी। मालिक ने नोट को असली समझा। अब वे एक गैंगस्टर से मिले और उसे नकली नोट दिखाए। गैंगस्टर भी नकली नोट पहचान नहीं पाया। उसने 250 असली नोट देकर 500 नकली नोट का ऑर्डर दिया, लेकिन उनके पास पर्याप्त प्रिंटिंग मशीन और सामग्री नहीं थी। उनकी पुरानी मशीन से ये काम समय पर पूरा नहीं हो सकता था। भाई को सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस के चाचा से बात करनी पड़ी। जब उन्होंने सुना कि वे नकली नोट छापना चाहते हैं तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया। हालांकि वह भी पैसे कमाना चाहते थे, लेकिन ये जेल जाने का काम था। भाई ने चाचा की चिंता दूर करने के लिए उन्हें एक महंगे रेस्तरां में ले जाकर नकली नोटों से शानदार चाय का आनंद लिया। जब मालिक ने बार बार जांच की और कोई गलती नहीं पाई तो चाचा का मन बदल गया। प्रिंटिंग प्रेस ने सभी ऑर्डर रद्द कर दिए और नकली नोट छापने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जब उन्होंने सभी सामग्री तैयार कर ली तो पाया कि कागज की कमी है, क्योंकि 2000 लाख कोई छोटी राशि नहीं थी। इसके लिए बड़ी मात्रा में नोट छापने वाले कागज की जरूरत थी, और नोट छापने वाला कागज एक सीमित वस्तु है। बिना सरकारी खरीद दस्तावेज के कागज मिल बेचने की हिम्मत नहीं कर सकता। डिलीवरी की समय सीमा में केवल 10 दिन बचे थे। भाइयों ने जोखिम उठाने का फैसला किया और कागज मिल पर धावा बोल दिया। उन्होंने कुछ गुंडों को पैसे देकर बुलाया और रात में कागज मिल में घुसकर सभी कर्मचारियों को काबू में कर लिया। वे गोदाम में पहुंचे और नोट छापने वाला कागज ढूंढ लिया। संदेह से बचने के लिए उन्होंने न केवल नोट छापने वाला कागज चुराया, बल्कि कुछ अन्य प्रकार के कागज भी चुरा लिए। अब प्रिंटिंग प्रेस ने पूरी ताकत से काम शुरू कर दिया और नोट छापने की फैक्ट्री बन गई। साधारण प्रिंटिंग मशीनें भी अब उच्च गुणवत्ता वाली नोट छापने की मशीनें बन गईं। 5 दिनों की लगातार छपाई के बाद 2000 लाख नकली नोटों का आधा तैयार हो गया। फिर रंग बदलने वाली स्याही, कटाई और सुखाने के बाद 2000 लाख नकली नोट तैयार हो गए। बॉस ने ध्यान से माल की जांच की और पाया कि ये नकली नोट असली से भी असली लग रहे थे। उन्होंने 1000 लाख असली नोट देकर सौदा पूरा किया। भाइयों ने इस सफलता का स्वाद चखा और अधिक से अधिक नकली नोट बाजार में आने लगे। वे अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गए। नकली नोटों के क्षेत्र में पहले से ही एक बड़ा खिलाड़ी था, जिसकी नकली नोटों की फैक्ट्री बहुत बड़ी थी और वर्षों से कोई समस्या नहीं आई थी। लेकिन हाल ही में बैंक ने एक नई नोट पहचानने वाली मशीन लॉन्च की, जो सभी नकली नोटों की पहचान कर सकती थी।
बड़े खिलाड़ी ने अपनी नकली नोटों को मशीन में डाला और तुरंत अलार्म बज गया। मशीन ने तुरंत अलार्म बजा दिया। बड़े खिलाड़ी को गुस्सा आ गया। उसने 50 अरब नकली नोट छापे थे जो अब बेकार हो गए। इसके अलावा उसका नकली नोटों का कारोबार भी अब नहीं चल सकता था। तभी उसके एक आदमी ने उसे भाइयों द्वारा बनाए गए नकली नोटों की एक गड्डी दी। कहा गया कि ये नए लोग हैं जिन्होंने हाल ही में ये काम शुरू किया है और उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। बड़े खिलाड़ी को यह मजाकिया लगा। वो दशकों से नकली नोट बना रहा था, क्या कोई उससे बेहतर हो सकता है? लेकिन जब उसने नकली नोटों को पहचानने वाली मशीन में डाला और वे बिना किसी समस्या के पास हो गए तो वह हैरान रह गया। उसने ध्यान से नकली नोटों को देखा और उनकी उत्कृष्टता से प्रभावित हुआ। बड़े खिलाड़ी ने आदेश दिया कि इस कलाकार को पकड़कर उसके लिए काम करने के लिए लाया जाए। जल्द ही भाइयों को पकड़ लिया गया। प्रलोभन के तहत वे बड़े खिलाड़ी के लिए नकली नोट छापने के लिए सहमत हो गए। जब वे नए कार्यस्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेशेवर होना कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ असली नोट छापने वाली मशीनें थीं और अनगिनत नोट छापने वाला कागज भी था। लेकिन बड़े खिलाड़ी ने उन्हें भारत के सबसे बड़े मूल्य के 2000 रुपये के नोट छापने के लिए कहा। भाइयों ने पहले केवल 500 रुपये के नोट छापे थे। 2000 रुपये के नोट में अधिक विवरण होते हैं, केवल विभिन्न भाषाओं के ही दसियों प्रकार होते हैं। लेकिन ये भाइयों के लिए कोई समस्या नहीं थी। भाई ने 1 महीने का समय लिया और ध्यान से सभी विवरणों का अध्ययन किया। कई बार संशोधन के बाद 6 महीने बाद उसने 2000 रुपये के नकली नोट बनाए जिन्हें नोट पहचानने वाली मशीन भी नहीं पहचान सकती थी। बड़े खिलाड़ी ने तुरंत बड़े पैमाने पर छपाई का आदेश दिया। नोट छापने की मशीनें पूरी ताकत से काम करने लगी और जल्द ही 120 अरब रुपये के नकली नोटों का पहाड़ बन गया। लेकिन जब वे